कार्यपत्रिका है GS 13, डेट है 20 नवंबर, विषय है जेनरिक, कक्षा है 6 to 8। यहाँ अपना नाम लिखेंगे या अपना क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। दिवाली के मौके पर दिल्ली की जनता ने खूब पटाखे जलाए, जिसकी वजह से दिल्ली में धुएं एवं प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया कि लोगों के लिए सांस लेना भी दुर्लभ हो गया। तो इसमें क्या बताया गया, दिल्ली में इतने पटाखे जनता ने जलाए जिसकी वजह से दिल्ली में धुआं हुआ, प्रदूषण हुआ, उसका लेवल इंक्रीज हो गया। लेवल इंक्रीज हुआ तो लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। हम दम घुटना, एलर्जी, अस्थमा, अटैक के मामले इतने बढ़ गए हैं कि अस्पतालों में भी 20 से 30 पेशेंट मरीज OPD में बढ़ गए हैं। यानी ये जो पोल्यूशन हुआ है उसके कारण क्या हो गया, बीमारियां बढ़ने लगी, दम घुटना, एलर्जी, अस्थमा, अटैक, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी, जिसकी वजह से अस्पतालों में 20 से 30 पेशेंट जो है OPD में बढ़ने लगे। डॉक्टरों का कहना है कि लोग प्रदूषण को लेकर ज़रा भी फिक्रमंद नहीं है। उन्हें ना तो अपनी फिक्र है ना अपने बच्चों के जीवन की चिंता। तो यहाँ पे बताया है, डॉक्टरों ने बताया लोगों को ज़रा भी फिक्र नहीं है कि वो कितना पोल्यूशन करते हैं दिवाली पे या कोई भी चीज़ से वो पोल्यूशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना उनको अपने बच्चों की जीवन की फिक्र हो रही है ना खुद की हो रही है। जिस खुशी के चक्कर में लोग पटाखे जलाते हैं उनसे बीमारियां होती है, लोगों का जीवन घट जाता है। जैसे हमने इस बार दिवाली पे बहुत पटाखे जलाए गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, लोगों का जीवन लोगों के बीमारियां फैल रही है या बीमारी होती रहती है, जिसकी वजह से लोगों की जो आयु है वो जीवन घट जाता है। इसके बावजूद भी लोग ने एक बार फिर पटाखे जलाकर बीमारियों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। डॉक्टरों की राय है कि मौसम अभी बदल रहा है, खासकर बुजुर्गों, लोगों और बच्चों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। बच्चों यहाँ पे और जो ओल्ड लोग हैं, ओल्ड पीपल हैं, उनको ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि उनमें जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, मतलब कि कमज़ोर होती है उनकी इम्यूनिटी इस एज में। उन्हें बाहर निकलने से पहले ये देख लेना चाहिए बाहर धूप है या नहीं, आसमान साफ़ है या नहीं। अगर आसमान साफ़ नहीं है तो बाहर ना निकले। जब धूप निकल आए और आसमान साफ़ हो जाए तो बाहर निकलने के दौरान मास्क ज़रूर पहने। यानी जब धूप होगी और आसमान साफ़ होगा तभी बाहर जाना है और मास्क लगा कर जाना है। शरीर को ढक कर रखें, क्योंकि बाहर डेंगू के मच्छरों का भी डर बना हुआ है। जैसे कि अभी न्यूज़ वगैरह में आ रही है, ये डेंगू मलेरिया के भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। अभी पैसेज पढ़े, इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। वायु प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे कि ऊपर पढ़ा था दम घुटना, अस्थमा, अटैक, ये सारी बीमारियां होती हैं। पटाखों का हमारा वातावरण में क्या असर पड़ता है, कि वातावरण पे यह असर पड़ रहा है कि उसकी वजह से धुआं हो रहा है, प्रदूषण का लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अस्पतालों में OPD के 20 से 30 मरीज़ क्यों बढ़ गए, क्योंकि पॉपुलेशन का लेवल जैसे इंक्रीज़ हुआ वैसे मरीज़ों की भी संख्या इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे कौन से वाले मरीज़ आ रहे हैं जिनको एलर्जी हो रही है, पोल्यूशन में जो भी होता है एलर्जी हो रही है, या उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, दम घुट रहा है, तो वही वाले मरीज़ों की संख्या इंक्रीज़ हुई है। इस मौसम में डॉक्टरों की क्या राय है, इस मौसम में डॉक्टरों की राय है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान बनाए रखें, उन्हें ज़रा सावधानी से रहना चाहिए, कि जब आसमान साफ़ हो तभी निकलना चाहिए और मास्क पहन के निकलना चाहिए। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, गाड़ी ऑफ कर देनी चाहिए जब सिग्नल पे खड़े हो, जब तक ग्रीन लाइट नहीं हो जाती, और अपने आसपास किसी भी तरह का जैसे पटाखे जला के पॉल्यूशन ना करें। ये सब तो अपने अनुभव के आधार पर सुझाव लिखे। अब इनके आंसर देख लेते किस तरह लिखने हैं। फर्स्ट ये क्वेश्चन था, वायु प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। आप लिखेंगे वायु प्रदूषण से दम घुटना या घुटने, एलर्जी, अस्थमा, अटैक, स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर आदि बीमारियाँ होती हैं। तो फर्स्ट में आप ये लिखेंगे। सेकेंड है, पटाखों का हमारे वातावरण पे क्या असर होता है। जैसे कि पैसेज में बताया था, दिल्ली की जनता ने खूब पटाखे जलाए, जिसकी वजह से दिल्ली में धुएं एवं प्रदूषण का स्तर बढ़ गया कि लोगों के एक एक सांस लेना भी दुर्लभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्पतालों में OPD की 20 से 30 पेशेंट क्यों बढ़ गए। वायु प्रदूषण से दम घुटने, एलर्जी, अस्थमा, अटैक के इतने मामले बढ़ गए कि अस्पतालों में भी 20 से 30 मरीज OPD में बढ़ गए। इस मौसम में डॉक्टर की क्या राय है। डॉक्टरों की राय है कि अभी मौसम बदल रहा है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन्हें बाहर निकलने से पहले देख लेना चाहिए बाहर धूप है या नहीं, आसमान साफ है कि नहीं। बाहर निकलने के दौरान मास्क ज़रूर पहने और भीड़ में ना जाए।
फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रदूषण कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यहाँ 10 वर्ड लिखिए। फर्स्ट है, इसमें से कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं आप। अगर हमें वायु प्रदूषण को नियंत्रण पाना है तो हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों में ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जिसके कारण ज़्यादातर प्रदूषित हवा साफ हो जाती है। वातावरण में पेड़ पौधों को अधिक मात्रा में काटा जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता ही है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उनकी ज़्यादा डिमांड भी रहती है कि घर वगैरह फर्नीचर, तो उन सब के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है। तो फॉरेस्ट दिन पर दिन वर्तमान में ज़्यादा कटाई कर रहे हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण अधिक मात्रा में फैल रहा है। ज़्यादा पेड़ नहीं है, जिसकी वजह से और ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है। आज पूरी दुनिया जनसंख्या की वृद्धि की समस्या से जूझ रही है। अगर हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर लेते हैं तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी और हमें कम उद्योग धंधे लगाने की आवश्यकता होगी। जैसे इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज वगैरह की कम ज़रूरत होगी। पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी कम हो जाती है, जिससे पॉल्यूशन की मात्रा कमी आएगी। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जनसंख्या की वृद्धि है, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वो मेन रीज़न है। हमें सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल अधिक मात्रा में करना चाहिए, जिसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होगा, हमें ऊर्जा भी पूरी मिलेगी। अगर हम वायु प्रदूषण को कम करना है तो अधिक मात्रा में सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना होगा, जिससे कम से कम पोल्यूशन हो। यानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, जिससे प्रदूषण कम हो। इन चारों में से आपको जो सही लगे 2 पॉइंट या 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। आपको अपनी मर्जी से लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं।